नमस्कार। आज मुझे सुबह 3 बजे उठते हुए पूरे 100 दिन हो गए। मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे होता ना कि मैं 2:50 का अलार्म लगाता हूँ और 2:50 पर अलार्म बजता है तो होता है कि कभी अच्छा भी 5 मिनट बाद उठते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सोचा कि चलो 5 मिनट बाद उठते हैं। जैसे मुझे इंतज़ार रहता है कि वो कब 2:50 हों और मैं उठूँ। 2:50 पर उठना और उठते ही पहली बात दिमाग में आती है, धन्यवाद प्रभु, एक दिवस एक रात्रि और प्रदान करने के लिए। उसके बाद मैं पहला मंत्र बोलता हूँ, ब्रह्मा मुरारित प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो वदश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु प्रभंतु सर्वं सुप्रभातम सुप्रभातम। और उसके बाद कुछ सेकंड में आँख बंद करके बैठता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। जो भी मेरे कमरे में वस्तुएं हैं, प्रभु हैं, सबको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। उसके बाद मैं अपनी हथेलियों को जोड़कर उनको देखता हूँ, आँखें खोलता हूँ और दूसरा मंत्र करता हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थिति ब्रह्मा प्रातः काल दर्शन। जो पहला मंत्र है वो तो आपको पता ही है कि जितने भी हमारे 7 दिवस हैं उनके लिए वो पहला मंत्र है। इसमें सभी मंत्र सभी आ जाते, ब्रह्मा भी आ जाते हैं, सूर्य चंद्र सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सब आ जाते हैं, उनके लिए वो मंत्र है। और दूसरा मंत्र जो है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला, वो लक्ष्मी मंत्र है। तो कहते हैं कि इस तरह के ये वाला मंत्र करने से लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का वास होता है। फिर मैं एक मैसेज भेजता हूँ प्रतिदिन। वो किसको भेजता हूँ? वो भेजता हूँ ब्रह्मांड को, यूनिवर्स, सुप्रभातम, प्रणाम, आपका दिन शुभ हो। ये मैं ब्रह्मांड को भेजता हूँ। फिर पृथ्वी माँ से आज्ञा लेकर पैर रखता हूँ अपने बेड से नीचे और दोनों हथेली पृथ्वी पर रखता हूँ और रखता हूँ। आप कभी रख के देखिए, सुबह कभी मौका लगे तो उठिए, तो इतना सुकून मिलता है दोनों हथेली ज़मीन पर रख के कि जो शांति, जो एनर्जी मिलती है वो अद्भुत है। साक्षात ऐसा लगता है जैसे माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। उसके बाद मैं बाथरूम में जाता हूँ, फ्रेशन अप होकर कम से कम पानी के 50 बार छपा के मारता हूँ अपनी आँखों पर। एकदम फ्रेश हो जाता है पूरा, जैसे पूरा शरीर फ्रेश हो गया है। और उसके बाद मैं अपनी लार को लेके आँखों में काजल की तरह लगाता हूँ। और ये मेरा नियम मेरी समझ से पिछले 15 साल से तो है और मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे चश्मा लगाने की, ऐसा कभी लगा नहीं। हालांकि 1-2 बार आंखें टेस्ट कराएं तो नंबर थोड़ा ऊपर नीचे था तो चश्मा बना, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो छूट गया। तो ये अद्भुत है। और मैं सिर्फ जो लार है वो सिर्फ आँखों में नहीं लगाता, मैं लार लेके अपने
हार्ट के ऊपर लगाता हूँ, अपने दोनों शोल्डर्स में लगाता हूँ और अपनी नाभि के चारों तरफ लगाता हूँ, अपने ये जो आज्ञा चक्र है यहाँ पे लगाता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जो लार है इसमें बड़ी ताकत है। और उसके बाद मैं फिर अपनी जीभ को बाहर निकाल के कम से कम 20 बार दायां और बायां करता हूँ। इसको मैंने देखा है कुछ वीडियो में, और वैसे जो मेरे युवा गुरु हैं उन्होंने मुझे बताया कि इसको करने से एक तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती और दूसरा पैरालिसिस के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने मंदिर में जाता हूँ, घर का जो मंदिर है उसमें हम लड्डू गोपाल को रात को सुलाते हैं, उनको ढकते हैं, तो वो वस्त्र उन पर से हटाता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। और सारे जितने भगवान होते हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं अपने किचन में जाता हूँ और अन्नपूर्णा माँ प्रणाम करता हूँ कि माँ भंडार भरा रहे। उसके बाद मैं फिर वापस अपने भवन वाला हॉल है उसमें आके, और जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं या जितनी भी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हैं और जितने मेरे बहन हैं, उनका परिवार है या मित्र लोग हैं, उन सब के लिए मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। अधिकतर नाम लेके प्रणाम करता हूँ और सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे जीवन में हैं। और उसके बाद फिर मैं सीधा ब्रह्मांड के नीचे खड़ा होता हूँ। वो पल अद्भुत होता है। मैं अपने दोनों हाथ ऊपर करके मुझे जो चाहिए होता है ब्रह्मांड से वो मैं मांगता हूँ। लेकिन इसमें मैं अभी तक जो है भौतिक चीज़ें मांग रहा था कि पैसा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो सब। लेकिन कल यानी 99 जो दिन था कल का, उसमें मैं जब गीता पढ़ रहा था, मैं गीता का 1 या 2 श्लोक रोज़ पढ़ता हूँ लगातार। तो उसमें कुछ ऐसा मुझे एहसास हुआ जैसे मुझे मैसेज देने की प्रभु कोशिश कर रहे हैं कि एक तो गीता पढ़ना है प्रतिदिन नहाकर। तो एक तो वो काम मैंने कल से ही शुरू किया, वो नहाकर पढ़ना शुरू करना, नहाकर। और दूसरा उसमें मुझे एहसास कराया गया कि तुम भौतिक चीज़ें के पीछे भाग रहे हो, उनके पीछे मत भागो, बल्कि ईश्वर से एकाकार हो जाओ, ईश्वर को पाओ। ईश्वर से गुजारिश करो कि हे प्रभु अपने चरणों में मुझे स्थान दे, मैं आपका हो जाऊं, आप मेरे हो जाओ। उसके बाद फिर वो पता नहीं अभी तक ये मैसेज मुझे हो सकता मिला, लेकिन कल ही मुझे इसका एहसास हुआ। तो कल से मैंने फिर ये कहा कि प्रभु आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊँ। और भौतिक चीज़ें मैंने मांगना छोड़ दिया। मेरा ऐसे मानना है कि यदि प्रभु जो भी राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी आप हमारे इष्ट देव हैं, वो उनके जितने नज़दीक हम हो जाएं या आत्मा परमात्मा से मिल जाए, वो अद्भुत होगा। तो ये उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ। इस सब काम में मुझे 15 मिनट करीब लगते हैं, यानी 2:50 से और 3:05 या 10 मिनट तक मुझे लगता है। उसके बाद मैं अपने बेड पर आता हूँ और एक गोल तकिया है, उसको मैं अपने हिप के नीचे रखता हूँ। और उसके बाद फिर 2 रबड़ की गिट्टक है, वो मैं अपने कानों में लगाता हूँ
तो उससे होता ये है कि जैसे पंखा चल रहा है या कोई बाहर की आवाज़ आ रही है तो वो एकदम शांत हो जाता है, तो कुछ सुनाई नहीं देता। अब सुनाई देता है सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती है, धक धक धक। और उसका बड़ा आनंद है ध्यान में, उसका अद्भुत आनंद है। आपको लगता है कि आप शरीर के अंदर सब कुछ देख रहे हैं, ख़ास तौर पर दिल की धड़कन की गति क्या है, बहुत ही आनंददायक है। आप लोग जो ईयरफोन होते हैं वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, वो भी दिल की धड़कन को साफ सुनाई देता है। उसके बाद फिर मैं ध्यान में चला जाता हूँ। और ध्यान मेरा 3:05-7-10 से 15 मिनट से लेके और 4 बजे तक होता है। और ध्यान का अब तो अब ऐसा लगता है कि ये जो पौना घंटा 1 घंटा है वो अब कम हो गया है। जब 4 बजे का अलार्म बजता है तो मुझे लगता है कि अरे अभी तो शुरू ही किया था और अभी ख़त्म हो गया। और अलग अलग तरह का ध्यान है, ध्यान पर अपन फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी वैसे ये वीडियो लंबा हो गया, 11 मिनट का करीब, 11:15 का हो गया। तो ध्यान के विषय में इसका क्या असर होता है इस पर अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं लोगों से ये कहना है कि सुबह उठने का अपना ही आनंद है, अपना ही महत्व है। आप सोचिए ना कि मैं 3 बजे उठता हूँ तो मेरे पास कितना लंबा दिन है, काम करने के लिए कितना समय मुझे मिलता है। तो और सुबह जो फ्रेशनेस होती है, जो काम, ध्यान और अध्यात्म के हिसाब से भी सुबह का जो टाइम है वो जो कम से कम 3 बजे से लेके और करीब 7:30 बजे तक का जो टाइम है वो मेरा बिल्कुल एकांत में अपना होता है वो। तो इतना टाइम ना भी दे पाए तो थोड़ा बहुत टाइम तो अपने लिए देना ही चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। हम ज़िंदगी भर जो है हम दूसरों के लिए ही काम करते रहते हैं, परिवार के लिए करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन अपने लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। और मुझे लगता है कि ध्यान और योग, प्राणायाम, ये सब थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। मुझे तो अपने जो काम था उसमें उस दौरान ये सब मौका नहीं मिला या मुझे पता भी नहीं था। तो लेकिन पिछले 2015 से ये मैं लगातार कर रहा हूँ और इसका बड़ा प्रभाव मुझे महसूस होता है। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।